मैं अभिनव गुप्त की गुरु परंपरा और विशेष रूप से उनके कौल मत के गुरु, परम गुरु कहना चाहिए, शंभुनाथ सिद्धनाथ के विषय में चर्चा करूंगा। अभिनव गुप्त ने अपने समय के लगभग 50 श्रेष्ठ गुरुओं से अध्ययन किया। इनमें से 20 की सूची आचार्य केसी पांडे ने अपने ग्रंथ अभिनव गुप्ता हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल स्टडी में दी है। उनके अनेक गुरु अपने समय के मूर्धन्य विद्वान हैं, अलग अलग विषयों के, काव्य शास्त्र के, साहित्य शास्त्र के, नाट्य शास्त्र के, तंत्र के, दर्शन के और विभिन्न शास्त्रों के। यहाँ तक कि उन्होंने जैन और बौद्ध दर्शनों का भी अध्ययन उस समय के उनके विशेषज्ञों के पास जाकर किया। अभिनव गुप्त के पिता के गुरु भूतिराज के बेटे वामनाथ उनके गुरु थे। इनको अभिनव गुप्त ने आनंद संतति महार्णव कर्णधार कहा है। धर्मश्री वामन उद्भट, श्री भूतेश भास्कर आदि गुरुओं का उन्होंने बहुत आदर के साथ नाम लिया है। काव्यशास्त्र के मूर्धन्य आचार्य हैं, इंदुराज या प्रतिहारेंदुराज, और बड़े कवि भी हैं अपने समय के। उनके साथ उन्होंने अध्ययन किया काव्यशास्त्र का। भट्टतोत दूसरे बड़े आचार्य हैं, इनसे भी काव्यशास्त्र का अध्ययन उन्होंने किया। संगीत का अध्ययन उन्होंने अपने पिता से किया। अभिनव गुप्त इस बात को जोर देकर कहते हैं कि एक गुरु से संपूर्ण ज्ञान न मिल सके तो अलग अलग कई गुरुओं के पास जाना चाहिए। ये ऑटो ट्रांसलेशन बंद कर दीजिए, मुझे इससे बहुत असुविधा हो रही है जो भी बोल रहा है। अपने संपूर्ण गुरुजनों के प्रति वे बहुत खुले मन से कहते हैं कि उन्होंने बड़ी कृपा करके संपूर्ण अर्जित ज्ञान मुझे निष्ठा के साथ प्रदान किया। गुरुओं की खोज वे करते रहे। कभी कभी किसी पाखंडी गुरु के पाले में भी वे पड़ गए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। जिन गुरुओं से उन्होंने सीखा उनके प्रति अकृत्रिम श्रद्धा प्रकट की है, लेकिन यह भी कहा है कि बहुभिरपि सोह मेव भ्रमितस तत्वोपदेशकम मन्यैहि। कभी कभी मुझे गुमराह कर दिया तत्वोपदेशकम मन्य, अपने आप को तत्वोपदेशक मानने वाले पाखंडियों ने। तत्वमिति वर्णयुगमपि येषां रसना न पस्पर्श। तत्व, ये दो शब्दों का ज्ञान भी जिनको नहीं था, वो मुझे अपना चेला बनाना चाह रहे थे। ये परात्रिंशिका में उन्होंने कहा है, उपसंहार पद्य में। पर महान गुरु उस समय के, उनका स्नेह अभिनव गुप्त को मिला और उन गुरुओं ने अभिनव गुप्त की प्रतिभा को पहचाना, उसको चमकाया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने गुरु थे वे तो कश्मीर में ही उनको प्राप्त हो गए। कश्मीर शारदा देश था। बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान, पंडित, ज्ञानी, साधक, दार्शनिक उस समय कश्मीर में रहते थे। फिर भी अभिनव गुप्त की ज्ञान पिपासा पूरी तरह से तृप्त नहीं हुई, तो वे कौल मत का अध्ययन करने के लिए जालंधर, कश्मीर के बाहर गुरु शंभुनाथ के पास गए। अभिनव गुप्त स्वयं कहते हैं कि यह हमारी परंपरा है। वे आगम का वचन उद्धृत करते हैं। आमोदार्थी यथा भृंग पुष्पात पुष्पांतरम व्रजेत, विज्ञानार्थी तथा शिष्यो गुरोर्गुर्वंतरम व्रजेत। जैसे एक भौरा एक फूल का रस लेने के पश्चात दूसरे फूल पर जाता है, उसी तरह जिज्ञासु जो साधक और शिष्य है, वह एक गुरु से जितना ज्ञान मिल सका उतना लेने के बाद फिर दूसरे गुरु के पास भी जाता है, क्योंकि शास्त्र तो अनंत हैं। ये शिव का वचन पार्वती के लिए उन्होंने उद्धृत किया है और यह तंत्रालोक में भी उन्होंने उद्धृत किया है। वो कहते हैं कि शक्तिहीनम गुरुम प्राप्य मोक्ष ज्ञानम कथम भवेत। कोई शक्तिहीन गुरु है, पूरी तरह से उसकी शक्ति नहीं है, तो मोक्ष कैसे मिल सकता है ऐसे गुरु के साथ। नष्ट मूले द्रुमे देवी कुतः पुष्प फलादिकम। जिस पेड़ का मूल नहीं है उसमें फल और फूल कैसे आ सकते हैं, यह शिव पार्वती से आगम में कहते हैं। इस परंपरा का अनुसरण करते हुए उन्होंने 51 गुरुओं से अध्ययन किया। अद्भुत उनकी मेधा, अध्यवसाय था गुरुओं के पास जाने में। पर सर्वाधिक आदर ऐसा लगता है कि अपने परम गुरु शंभुनाथ का वे करते हैं। यद्यपि परम गुरु तो उनके उत्पल देव हैं, क्योंकि उनके गुरु लक्ष्मण गुप्त के भी वे गुरु हैं,
पर शंभुनाथ के प्रति बहुत आदर उनके मन में है। तंत्रालोक में 22 बार शंभुनाथ का आदर के साथ नाम लेते हुए उन्होंने उनके मत का उल्लेख किया है। तंत्रसार और मालिनी विजय वार्तिक में भी अभिनव गुप्त अपने गुरु शंभुनाथ का बार बार स्मरण करते हैं और अटूट भक्ति, स्थिर भक्ति उनकी अपने गुरु शंभुनाथ में है। तंत्रालोक में प्रथम आन्निक में ही शंभुनाथ का स्तवन वे करते हैं। जयतात जगदुद्धृति क्षमोसौ भगवत्या सह शंभुनाथ एकः यदुदीरित शासनांशुभिर्मे प्रकटोयम गहनोपि शास्त्र मार्गः। ऐसे शंभुनाथ की भगवती की जय के बाद मैं जय बोलता हूँ, पराशक्ति की जय के बाद मैं अपने गुरु शंभुनाथ की जय बोलता हूँ। उन्हीं के शासन या उपदेश से गहन शास्त्र मार्ग मेरे सामने प्रकट हो गए। आगे इसी आन्निक में वे कहते हैं, श्री शंभुनाथ भास्कर चरण निपात प्रभापगत संकोचम अभिनव गुप्त हृदम्बुज में तद विचनुत महेश पूजन हेतु। शंभुनाथ रूपी सूर्य के किरण के निपात से गिरने से जिसके पटल खिल गए हैं, जिसकी प्रतिभा के कमल के, ऐसे अभिनव गुप्त के हृदय रूपी अंबुज को आप लोग देखिए। यह अभिनव गुप्त का हृदय रूपी कमल महेश की पूजन के लिए समर्पित है, जिसके कि पटल खिले हुए हैं शंभुनाथ के किरणों के आलोक से। तो यह जयरथ जब तंत्रालोक विमर्शिनी में चर्चा करते हैं इन प्रसंगों की, तो वे कहते हैं कि शंभुनाथ के अनेक नाम उनके शिष्यों में प्रचलित हो गए थे। दूर दूर से जालंधर पीठ पर शंभुनाथ से कौल मत सीखने के लिए और तांत्रिक साधना में दीक्षित होने के लिए लोग जाते थे। और जयरथ कहते हैं कि उनके शिष्य मंडली में उनके लिए अनेक आदर सूचक नाम प्रचलित थे। भट्टम भट्टारिका नाथम श्रीकंठम दृष्ट भैरवम भूति कलाक्षी या युक्तम नृसिंहम वीर मुत्कटम। ऐसे वीर, यह तो शैव शास्त्र में संज्ञा ही है साधक की। दृष्ट भैरव, जिन्होंने भैरव के दर्शन किए हैं। श्रीकंठ, यह भी नाम शिव साधना में आता है और शिव का पर्याय भी यह होता है। भट्ट और भट्टारिका नाथ भी उनके नाम है। ऐसा कहकर के जयरथ कहते हैं कि नाना विधानाम आद्यंतम वंदे शंभुम महागुरुम। जिनके नाना अभिधान हैं, ऐसे महागुरु, क्योंकि वे मेरे गुरु अभिनव गुप्त के भी गुरु हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। यह शंभुनाथ का परिचय फिर जयरथ विमर्शिनी में, तंत्रालोक विमर्शिनी है, उसमें कुछ देते हैं। शंभुनाथ ने दक्षिण में जाकर के दक्षिण भूमि पीठ में अध्ययन किया और वहाँ जो शैव तंत्र की कौल मत की परंपरा थी उसको लेकर के वे आए और जालंधर में उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। यह श्लोक है, बहुत सुंदर है। कश्चित दक्षिण भूमि पीठ वसति श्रीमान विभुर भैरव पंचस्रोतसी साति मार्ग विभवे शास्त्रे विधाता चय। दक्षिण भूमि में श्रीमान भैरव परम गुरु थे, जिन्होंने कि पंचस्रोतस मार्ग में शास्त्रों का विधान किया। उनके शिष्य सुमति नाथ हुए। लोके भूत सुमतिस ततः समनुभूत तस्यैव शिष्याग्रणी श्रीमान शंभुरिति प्रसिद्धि मगमज जालंधरा पीठतः। उनके शिष्य फिर सुमतिनाथ हुए। उन सुमतिनाथ के पट्ट शिष्य शंभुनाथ हुए, जिन्होंने कि जालंधर पीठ में इनकी विद्या को, अपने दोनों ही गुरुओं की विद्या को उन्होंने स्थापित किया। यह श्री भैरव से आई हुई जो दक्षिणापथ के पीठ की विद्या थी, जो सुमतिनाथ से इनको मिली, उसको जालंधर पीठ में आकर के इन्होंने स्थापित किया। अभिनव गुप्त बताते हैं कि सुमतिनाथ शंभुनाथ के साक्षात गुरु थे और उनका एक नाम सोमदेव भी था। तंत्रालोक में अंतिम आन्निक 37 में अभिनव गुप्त कहते हैं, श्री सोमता सकलविद किल शंभुनाथ। अपने गुरु सोमदेव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके और सर्वज्ञ वे हो गए मेरे गुरु शंभुनाथ। यह सोमदेव या सोम और सुमतिनाथ, ये एक ही गुरु के नाम हैं। और सोम की भिन्न व्याख्या भी की जाती है। स उमया सहित सोम, ऐसा उमा सहित सोम शिव का पर्याय भी माना जाता है। तो यह तंत्रालोक में बार बार शंभुनाथ का स्मरण अपने गुरु का करते हैं और कैसे उन्होंने ध्यान प्रथमोपाय के रूप में बताया, इसकी चर्चा अभिनव गुप्त करते हैं। इत्येतत् प्रथमोपाय रूपम ध्यानम निरूपयत
श्री शंभुनाथो मैं तुष्ट तस्मै श्री सुमति प्रभु। सुमति प्रभु या सुमतिनाथ ने जो ध्यान की पद्धति, साधना पद्धति मेरे गुरु शंभुनाथ को बताई थी, प्रथमोपाय के रूप में उसका उपदेश मेरे गुरु ने मुझे किया। दशम आन्निक में अभिनव गुप्त फिर कहते हैं, इति श्री सुमति प्रज्ञा चंद्रिका शांत मनसः श्री शंभुनाथ सद्भावम जागृदादौ निरूपयत। सुमति नाथ की प्रज्ञा रूपी चंद्रिका से शांत मन वाले श्री शंभुनाथ ने इस प्रकार से निरूपण किया है। परमार्थ सार विवरण में शंभुनाथ को ही शंभु भट्टारक भी कहते हैं। भट्टारक भी चूंकि इनका नाम प्रचलित था, जैसे मैंने उनकी नामावली में बताया, और आदरपूर्वक शंभु भट्टारक भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर वचन शंभु भट्टारक के नाम से यहाँ अभिनव गुप्त ने उद्धृत किया है। इससे पता चलता है कि जो शंभुनाथ या शंभु भट्टारक थे, उनकी जो प्रतिपादन शैली थी वह कितनी हृदयंगम कराने वाली थी विषय को। वो कहते हैं कि तथा ही श्री शंभुनाथ तथा ही श्री शंभु भट्टारक, जैसा कि श्री शंभु भट्टारक हमें बताते थे, एको भाव सर्वभाव स्वभाव सर्वे भावा एक भाव स्वभाव एको भावस्तत्वतो येन दृष्टा सर्वे भावास्तत्वतस्तेन दृष्टा। एक ही भाव सर्वभाव स्वभाव वाला है और सारे भाव एक भाव स्वभाव वाले हैं। एक भाव को जो तात्विक रूप से जान लेता है वह सारे भावों को तात्विक रूप से जान लेता है। एक को जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है, एक पिंड को जान लेने से ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। इसको शंभुनाथ बताते हैं। और तंत्रालोक में तो जैसा मैंने बताया कि 20 से अधिक बार वो मत उद्धृत करते हैं। 36 तत्व जो शैव दर्शन के हैं उनका स्वरूप बताते हुए शंभुनाथ का स्मरण करते हैं। अब शंभुनाथ का परिचय जितने ग्रंथ शैव दर्शन पर लिखे गए हैं आधुनिक विद्वानों के द्वारा, उनमें मुझे मिला नहीं। आचार्य केसी पांडे ने 1 ही 2 वाक्यों में शंभुनाथ की चर्चा की है। अन्य विद्वानों में भी जहाँ तक मैं देख सका, उनके अभिनव गुप्त के परम गुरु शंभुनाथ के बारे में विशेष चर्चा नहीं है। कुछ चर्चा आचार्य बलजिन नाथ ने अपने काश्मीर दर्शन बृहद कोश में की है, पर थोड़ा सा विस्मय मुझे यह देख करके हुआ कि यह ग्रंथ चित गगन चंद्रिका है, शैव दर्शन का अत्यंत ही आदरणीय ग्रंथ है। उसकी चर्चा आचार्य केसी पांडे ने नहीं की है और आचार्य बलजिन नाथ ने भी उसकी चर्चा नहीं की है। तो यह कुछ उपेक्षित भी ग्रंथ रहा, परंतु यह अत्यंत ही महनीय ग्रंथ है शैव शास्त्र का। वैसे तो काली की स्तुति है यह, और कालिदास के नाम से भी यह चित गगन चंद्रिका इसका नाम जोड़ा जाता है कि कालिदास इसके प्रणेता हैं, परंतु वास्तविक नाम इसके प्रणेता का श्रीवत्स है। और श्रीवत्स कालिदास वो पूरा नाम उनका मिलता है इसमें, इसी ग्रंथ में कई बार। और कालिदास उनकी उपाधि थी, क्योंकि यह जो स्तोत्र उन्होंने लिखा है काली का, एक तो कालिदास उसके कारण भी वे अपने कहते हैं, काली का दास होने के कारण उपाधि के रूप में अपने नाम के आगे वे लगाते हैं। दूसरे, कालिदास से वे बहुत अधिक प्रभावित हैं। उनकी कई कई पंक्तियां कालिदास के भावों को गूंथ करके प्रस्तुत करती हैं, शब्दावली को गूंथ कर प्रस्तुत करती हैं। तो उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा कि वो किस प्रकार का ग्रंथ है, कालिका की स्तुति के द्वारा वे किस प्रकार से शैव शास्त्र का प्रतिपादन करते हैं। पर कौलमत का प्रतिपादन चित गगन चंद्रिका काली स्तवन के द्वारा करती है। और योगिनी, ये बड़ा ही आदरणीय ग्रंथ रहा है। 13वीं शताब्दी में करीब ये लिखा गया। और योगिनी हृदय दीपिका टीका में चित गगन चंद्रिका का आदरपूर्वक उल्लेख है। महार्थ मंजरी तो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, महेश्वरानंद का जो महार्थ मंजरी है उसमें चित गगन चंद्रिका से अनेक श्लोक उन्होंने अपने मत के प्रमाण स्वरूप उद्धृत किए हैं। महार्थ मंजरी 14वीं शताब्दी में रची गई, इसलिए श्रीवत्स कालिदास का यह जो ग्रंथ है चित गगन चंद्रिका 13वीं शताब्दी या उसके कुछ पहले लिखा गया होगा। अब इसमें जो आज के प्रतिपादन से जुड़ती है बात कि चित गगन चंद्रिकाकार शंभुनाथ की चर्चा करते हैं और वे कहते हैं कि सिद्धनाथा पर नामधेय शंभुनाथ ये हैं। ये कौल मत के अत्यंत ही समादरणीय गुरु सिद्धनाथ शंभुनाथ है, इस तरह से उनकी चर्चा करते हैं। और वे यह भी बताते हैं कि सिद्धनाथ शंभुनाथ ने क्रमस्तुति नाम से एक काव्य लिखा था या स्तोत्र काव्य लिखा था। कश्मीर शैव दर्शन के महान आचार्य जितने हैं वे सभी महान कवि भी हुए, चाहे वे उत्पल देव हों, अभिनव गुप्त हों या अन्य आचार्य हों।
और जो स्तोत्र वे लिखते हैं उनमें दर्शन की गहराइयाँ किस प्रकार से कविता में उतरती हैं। तो सिद्धनाथ सिद्ध कवि भी रहे होंगे शंभुनाथ जिनका नाम है, वो चिद्गगन चंद्रिकाकार श्रीवत्स कालिदास कहते हैं कि सिद्धनाथ कृत त्वत्क्रमस्तुते, सिद्धनाथ ने जो क्रमस्तुति लिखी है उसके अनुसार मैं यह बात कर रहा हूँ। और सिद्धनाथ का उल्लेख पृथ्वीधराचार्य ने किया जो कि इसी परंपरा में आते हैं। भुवनेश्वरी महास्तोत्र, ये कश्मीर शैव दर्शन के स्तोत्र परंपरा में भुवनेश्वरी महास्तोत्र लिखा गया। पृथ्वीधराचार्य उसके प्रणेता हैं और उन्होंने अपने स्तोत्र में लघु सप्तशती स्तोत्र में उन्होंने लिखा है, श्री सिद्धिनाथा परनामधेय श्री शंभुनाथो भुवनैक नाथ। सिद्धिनाथ जिनका दूसरा नाम है, ऐसे शंभुनाथ भुवन के एक नाथ वे हैं, ऐसे परम गुरु वे हैं। और पृथ्वीधराचार्य कहते हैं कि उनसे मैंने कौलमत का ज्ञान प्राप्त किया। तस्य प्रसादात सकलागमाच पृथ्वीधर स्तोत्रमिदं चकार। उन्हीं सिद्धनाथ शंभुनाथ की कृपा से इस पृथ्वीधर ने अर्थात मैंने सकल आगमों का ज्ञान प्राप्त करके इस स्तोत्र की रचना की है। भुवनेश्वरी स्तोत्र जिसकी मैंने चर्चा अभी की है, इसके पृथ्वीधराचार्य का लिखा हुआ, उसमें चर्चा सिद्धनाथ शंभुनाथ की बार बार वो करते हैं। श्री शंभुनाथ करुणा कर सिद्धनाथ, श्री शंभुनाथ करुणा कर सिद्धिनाथ, श्री सिद्धनाथ करुणा कर शंभुनाथ, सर्वापराध मलिने भी मयि प्रसन्नम चेतः कुरुष्व शरणम मम नान्यदस्ति। इतने सारे विशेषण स्तोत्र करते हुए शंभुनाथ या सिद्धनाथ का लगाए हैं पृथ्वीधराचार्य ने भुवनेश्वरी स्तोत्र में। करुणाकर उनको कहा है, सिद्धिनाथ भी कहा है और सिद्धनाथ तो उनका दूसरा नाम है ही। इस प्रकार से उनका स्तवन पृथ्वीधराचार्य करते हैं। तो ये जो परम गुरु उसको मानते हुए पृथ्वीधराचार्य शंभुनाथ जी को परम गुरु मानते हुए कहते हैं कि उनके अनुग्रह से सारी विद्याएं मुझे प्रकाशित हो गई। वाक् सिद्धिमेव मतुलाम अवलोक्य नाथ श्री शंभुरस्य महतीमपितां प्रतिष्ठां स्वस्मिन् पदे त्रिभुवनावगम वंद्य विद्या सिंहासनैक रुचिरे रुचिरम सुचिरम चकार। वाक् सिद्धि जो अतुलनीय थी, वो उसके द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की शंभुनाथ ने, और मुझे उन्होंने त्रिभुवनागम वंद्य विद्या सिंहासन पर प्रतिष्ठित उन्होंने किया। ऐसा अनुग्रह उनका मुझ पर रहा है। आगे वो कहते हैं कि सर्वा विद्या सपदि वदने शंभुनाथ प्रसादात, सारी विद्याएं शंभुनाथ की कृपा से मुझे प्राप्त हो गईं। चिद्गगन चंद्रिका के 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। एक अंग्रेजी अनुवाद के सहित कलकत्ता से 19वीं शताब्दी के आरंभ में छपा था, और दूसरा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से छपा। उसमें अच्छी भूमिका है विद्वान संपादक की, और उसमें उन्होंने यह कहा है कि शंभुनाथ पृथ्वीधराचार्य के साक्षात गुरु नहीं थे। पर मैं उससे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि जितना उल्लेख पृथ्वीधराचार्य करते हैं वो अपने साक्षात गुरु के रूप में ही शंभुनाथ का करते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा यह है कि साक्षात शिष्य शंभुनाथ के अभिनव गुप्त भी हैं, साक्षात शिष्य शंभुनाथ के पृथ्वीधराचार्य भी हैं। अब ये पृथ्वीधराचार्य के बारे में उल्लेख मिलता है कि वो शंकराचार्य हुए कांची श्रृंगेरी पीठ के, और श्रृंगेरी मठ की गुरु परंपरा में पृथ्वीधराचार्य का नाम शंकराचार्य के पश्चात उस मठ की प्रतिष्ठापक परंपरा में उल्लिखित मिलता है। तो यह शंकराचार्य के कुछ बाद अभिनव गुप्त होते हैं। शंकराचार्य के लगभग समकालीन फिर सिद्ध होते हैं शंभुनाथ के शिष्य ये होते हैं। तो ये परंपरा चलती है, और अपने गुरु का परिचय वह इसी रूप में कराते हैं पृथ्वीधराचार्य, जो भुवनेश्वरी स्तोत्र के और अन्य स्तोत्र काव्यों के प्रणेता हैं। कश्मीर शैव दर्शन की परंपरा में दीक्षित हैं, परंतु ये श्रृंगेरी मठ में प्रतिष्ठित होते हैं शंकराचार्य के रूप में।
ऐसा है। अब इस पर और भी अनुसंधान करने की आवश्यकता है, पर उल्लेख यही मिलते हैं कि ये वे ही पृथ्वीधराचार्य हैं जिनका कि शंकराचार्य के नाम से श्रृंगेरी मठ की परंपरा में शंकर के अनंतर उल्लेख आता है। और पृथ्वीधराचार्य फिर इसी स्तोत्र में कहते हैं, अपने भुवनेश्वरी महास्तोत्र में, श्री सिद्धिनाथ इति कोपि युगे चतुर्थे प्रादुर्बभूव करुणा वरुणालयेस्मिन् श्री शंभुरित्यभिधया समयि प्रसन्नम चेतश्चकार सकलागम चक्रवर्ती। यह चतुर्थ युग जो कलयुग है उसमें प्रादुर्भूत हुए करुणा वरुणालय सिद्धिनाथ, उन्हीं का दूसरा नाम शंभु भी था। मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के उन्होंने मुझे, वो स्वयं सकलागम चक्रवर्ती थे, उन्होंने मुझे ज्ञान इस प्रकार से दिया। अब इसी भुवनेश्वरी महास्तोत्र पर पद्मनाभ का भाष्य मिलता है। उसमें भाष्य करते हुए पद्मनाभ कहते हैं कि करुणा वरुणालय जो शब्द इसमें आया है उसका आशय लेना चाहिए। करुणा वरुणालय नाम का गांव है जो कि नर्मदा के किनारे है, और ये पृथ्वीधराचार्य नर्मदा के किनारे किसी गांव में निवास करते थे, ऐसा इससे पता चलता है। अब शंभुनाथ से इनका परिचय कहाँ हुआ, यदि यहाँ के निवासी थे? शंभुनाथ तो जालंधर पीठ में प्रतिष्ठित हो चुके थे। इसके आगे कोई जानकारी फिर पृथ्वीधराचार्य के और उनके भाष्यकारों के विवेचन से हमको प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह अवश्य है कि पृथ्वीधराचार्य जो है शंभुनाथ से कोलमत में दीक्षित होने के पश्चात श्रृंगेरी मठ में प्रतिष्ठित हुए, और शंकर भगवत पाद के भी शिष्य परंपरा में वे आते हैं। यह परंपरा है, इस पर और भी अनुसंधान करने की आवश्यकता है। अब शंभुनाथ का समय इस दृष्टि से 9वीं-10वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी के लगभग सिद्ध होता है। पृथ्वीधराचार्य उनके साक्षात शिष्य सिद्ध होते हैं, अभिनवगुप्त उनके साक्षात शिष्य होते हैं, सिद्ध होते हैं, और चिदगगन चंद्रिका के उल्लेखों से भी यह बात प्रमाणित होती है। तो इतना ही मैं अभिनवगुप्त के परम गुरु, कोलमत के प्रतिष्ठापक, जालंधर पीठ के प्रतिष्ठापक सिद्धनाथ शंभुनाथ के संबंध में चर्चा करके अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।